सोमवार की रात उत्तर पश्चिम भारत का आसमान वैसा नहीं था जैसा हर दिन होता है। शहरों की रोशनियों के ऊपर हवा की परतों में एक सूक्ष्म लेकिन भयावह परछाई धीरे धीरे फैल रही थी। वो राख थी, हजारों किलोमीटर दूर इथियोपिया में फटे ज्वालामुखी की राख। उस ज्वालामुखी हाइली गुबी ने लगभग 12,000 वर्षों बाद पहली बार विस्फोट किया और इस पुराने जख्म से निकली राख ने पूरी दुनिया के आसमान को हिलाकर रख दिया। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD के नियंत्रण कक्ष में स्क्रीन लगातार चमक रही थी। उपग्रह चित्रों में दिखाई दे रहा था। 10 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचाई पर हवा में तैरता विशाल राख का गुब्बार जो तेज रफ्तार से भारत की सीमा की ओर बढ़ रहा था। शाम 6:30 बजे वह गुब्बार राजस्थान के ऊपर प्रवेश कर चुका था और अगले 6 घंटों में गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, NCR और पंजाब के आसमान को घेर लेने वाला था। धरती पर ही हलचल शुरू हो गई थी। दिल्ली हवाई अड्डे पर सामान्य रात की तुलना में अफरा तफरी थी। एयरलाइंस की मीटिंग रूम में एक ही सवाल गूंज रहा था, कितनी उड़ानें हवा में हैं, किसे मोड़ना होगा और किसे धरती पर ही रोकना पड़ेगा। रात होते होते खबर साफ हो चुकी थी कि आकाश एयर और इंडिगो को कई उड़ानों को रद्द या डाइवर्ट करना पड़ा। आकाश एयर ने तो 24 और 25 नवंबर की जेदा, कुवैत और अबू धाबी की उड़ानों को पूरी तरह रोक दिया है। इंडिगो ने यात्रियों को संदेश भेजा, सुरक्षा सर्वोच्च है, हम राख के गुब्बार की हर गतिविधि पर निगरानी कर रहे हैं। हजारों यात्रियों के फोनों पर एक ही संदेश चमक रहा था, फ्लाइट रद्द, फ्लाइट डाइवर्ट, विलंबित। भारत में DGCA ने तुरंत एडवाइजरी जारी की। अलर्ट साफ था, राख के बादल जिन ऊंचाइयों और क्षेत्रों में मौजूद हैं उनसे बचकर उड़ान भरने के सख्त निर्देश। कॉकपिट, केबिन और ग्राउंड स्टाफ को बताया गया कि यदि इंजन में गड़बड़ी, केबिन में धुआं, अजीब गंध या दृश्यता में कमी दिखाई दे तो तुरंत रिपोर्ट करें। उधर सामान्य लोग जान भी नहीं पा रहे थे कि आसमान में हो क्या रहा है। गुजरात और राजस्थान में शाम से ही आसमान धुंधला होने लगा और रात 11 बजे के करीब दिल्ली NCR के ऊपर राख का गुब्बारा पहुंच गया। लोगों को लगा शायद मौसम बिगड़ रहा है, शायद बादल है, लेकिन ऊपर हवा में असल में ज्वालामुखी की राख का जहरीला कारवां गुजर रहा था। किस्मत अच्छी थी कि गुब्बार बहुत ऊंचाई पर था, इसलिए नीचे सांस लेने वाली हवा में इसका बड़ा असर नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी मौसम वैज्ञानिकों ने चेताया, न्यूनतम तापमान थोड़ा बढ़ सकता है और कुछ घंटों के लिए दृश्यता कम रहेगी, क्योंकि राख सिर्फ धूल नहीं होता, उसमें होता है सल्फर डाइऑक्साइड, कांच जैसी सूक्ष्म कण, बारीक पत्थर और तेजाब जैसे तत्व। ये कण इंजन को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं, आकाश को अंधकारमय बना सकते हैं और उड़ानों को रोकने पर मजबूर कर सकते हैं। मुंबई एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि विदेशी एयरलाइंस अपनी उड़ानें पाकिस्तान के हवाई मार्ग के जरिए डाइवर्ट करने ले जा रही है, लेकिन भारत के लिए यह मार्ग बंद होने के कारण भारतीय एयरलाइंस सबसे अधिक प्रभावित हो रही है। आसमान में यात्रा कर रही राख की चादर लाल सागर से होकर मध्य पूर्व पार कर सुर्ख सियासत और हवाई सुरक्षा की चर्चाओं के बीच आगे बढ़ती जा रही है। हर मिनट बादल बदल रहा था और हर मिनट एविएशन कंट्रोल रूम सतर्क होता जा रहा था। लेकिन असली चिंता अब सामने आई। अगर राख मंगलवार तक दिल्ली और जयपुर के ऊपर रुक गई तो भारतीय एविएशन के लिए यह खतरा कहीं बढ़ जाएगा। इसी वजह से DGCA ने आदेश जारी किया कि सभी एयरपोर्ट ऑपरेटर रनवे और टैक्सीवे की जांच करें, किसी भी संदेश की स्थिति में संचालन रोकने में देर न करें। आधी रात के बाद भी रडार, उपग्रह और मॉनिटरिंग स्क्रीनें जवानों की तरह जागती रही। हर ऑपरेशनल विभाग का आदेश था कि 24/7 निगरानी और 0 गलती। इसी तरह सोमवार की वह रात जो दिखने में साधारण, शांत और नीली लग रही थी, असल में हजारों किलोमीटर दूर ज्वालामुखी की दहाड़ से बनी राख की साय की रात थी। पर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के साथ आपके बीच आते रहेंगे, तो देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।